नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा हंसी। आज फिर बहुत दिनों बाद आप लोगों के लिए प्यार भरी उसी तरह का कहानी लेकर आई हूँ जो आप लोगों को शायद बहुत पसंद आएगा। और कितने लोग होंगे जिनसे शायद मेरी कहानी मैच भी करेगी। तो दोस्तों, आज का पहला और अधूरा प्यार मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। मुझे याद है अपना पहला प्यार, जो सुरुचि, जिससे मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। सुरुचि इतनी सुंदर थी कि उसके चेहरे से मेरी नजरें हटती ही नहीं थी। जब मैं उससे पहली बार मिला था तभी मुझे पता चल गया था कि सुरुचि ही वो लड़की है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता सकता हूँ। सुरुचि मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और मैं रोज कॉलेज से सुरुचि को देखने जाता था। मैं रोज कोशिश करता था कि किसी तरह उससे बात करूं, पर मेरी हिम्मत ही नहीं होती। पर अच्छी बात यह भी थी कि हम दोनों के बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स थे, यानी कॉमन दोस्त थे, जिन्होंने मेरी हेल्प की सुरुचि से बात करवाने में। और इस तरह हम रोज़ बात करने लगे और कुछ ही दिनों में अच्छे दोस्त भी बन गए। मैं तो सुरुचि से प्यार करता था और सुरुचि भी मुझे पसंद करने लगी थी। कुछ ही महीनों में हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए और एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताने लगे। 14 मार्च को सुरुचि का बर्थडे था और उस दिन सुरुचि और मैं पहली बार कहीं बाहर घूमने गए थे। मैं बहुत खुश था। उस दिन मैंने उसी दिन जिया को बताया था कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। और जब सुरुचि ने मुझे यह कहा कि वो भी मुझे पसंद करती है और प्यार भी करने लगी है, तो मैं खुशी से पागल हो गया था। उसके बर्थडे के दिन हम दोनों ग्रीन पार्क घूमने गए थे। हम दोनों ने वहाँ बैठकर काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी टाइम एक्सपेंड किया, काफ़ी कुछ एक दूसरे के साथ शेयर भी किया। और उसी दिन मैंने सुरुचि को पहली बार किस भी किया था। मैंने सुरुचि को बहुत प्यार करने लगा था और मैं डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी इसी से करूँगी। पर अभी मेरी पढ़ाई फिनिश नहीं हुई थी, तो अपने घर वालों को यह सब बताना सही नहीं लग रहा था। 1 साल बाद हमने अपने घर चेंज कर लिया, जो सुरुचि के घर से काफ़ी दूर था, पर फिर भी हम दोनों मिला करते थे। हम दोनों ही हिंदू कल्चर से थे, जहाँ अभी भी शादी से पहले घूमना और मिलना सही नहीं माना जाता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि हम दोनों अपने घर में बता देंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। हम दोनों की फैमिलीज़ पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, तो मुझे लगा कि शायद हमारी फैमिलीज़ हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। सुरुचि के पापा नहीं थे, तो सुरुचि के चाचा ही उनके फैमिली में डिसीजन लेते थे। आखिर मैंने अपने घर में बता दिया कि मैं सुरुचि से प्यार करता हूँ और उसके साथ शादी भी करना चाहता हूँ। और किसी तरह मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस तो कर लिया। और एक दिन
उन्होंने सुरुचि के फैमिली से मिलने का प्लान बनाया। जिस दिन हम सुरुचि के घर उसके फैमिली से मिलने गए थे, उस दिन मैं भी अपने मम्मी पापा के साथ मैं गया था। हम सभी बैठकर बातें कर रहे थे। सुरुचि के चाचा जी मुझसे बहुत सवाल जवाब कर रहे थे, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शायद वो चाहते ही नहीं थे कि सुरुचि की शादी मेरे साथ हो, क्योंकि मैं उस टाइम पर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद सुरुचि के चाचा ने शादी करने से मना ही कर दिया। यह कह दिया कि सुरुचि अभी बहुत छोटी है और अभी और पढ़ना चाहती है। सुरुचि के फैमिली शायद मुझे पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। मुझे बहुत बुरा लगा, पर सुरुचि और मेरा प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ और सुरुचि और मेरा प्यार एक दूसरे के लिए कमा नहीं, और हम अभी भी अक्सर मिला करते थे। हमने एक दिन डिसाइड भी किया कि अगर हमारी फैमिली शादी के लिए नहीं माने तो हम लोग कहीं भागकर शादी कर लें। पर पता नहीं किस तरह से सुरुचि के फैमिली को यह पता चल गया और उन्होंने हमारा मिलना भी बंद करवा दिया। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर करता था। वो जानती थी कि मैं सुरुचि से बहुत प्यार करता हूँ और उसने बहुत बार हमारी एक दूसरे से मिलने में हेल्प भी की। पर सुरुचि के अंकल काफ़ी स्ट्रिक्ट और उन्होंने एक दिन पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन भी कर दी थी और मेरा और भी सुरुचि से मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया था। मैं काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था। मैं सुरुचि को बहुत प्यार करता था, पर उस टाइम पे अंजलि ने मेरा काफ़ी साथ दिया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि अब सुरुचि और मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, और मैं भी नहीं चाहता था कि सुरुचि को इस बात से बुरा लगे। मैं हमेशा सुरुचि को खुश देखना चाहता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा। और एक दिन मैंने अंजलि से ये बात कही। अंजलि शायद मुझे पसंद करती थी, तो उसने मेरे सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। मैंने भी यह सोचकर हाँ कर दी कि शायद सुरुचि मेरी शादी से की बात सुनकर मुझको भूल जाएगी, और हुआ भी यही। कुछ सालों बाद मुझको किसी ने बताया कि सुरुचि की शादी हो गई है और अब वो दूसरी सिटी में रहती है। शायद सुरुचि मुझे भूल गई थी, बट मेरा पहला प्यार सुरुचि अनकंडीशनल है, और मैं हमेशा लास्ट टाइम तक उसी से प्यार करूँगा। आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं। मेरी वाइफ अंजलि मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी अंजलि को खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर सुरुचि का शायद कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। तो दोस्तों, पहला प्यार शायद बहुत कम लोग भूल पाते हैं। शायद